हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। काफ़ी लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा और मेरे साथ बैलेंस करना होगा इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग अगर आपको सीखना है तो केमिस्ट्री का कुछ बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, केमिकल फॉर्मूला, और इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और वाटर के एक मॉलिक्यूल में, यानी ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम होता है और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? तो 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो 1 एटम है। ये क्या है? वाटर है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पे हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाटर का 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब बताओ इसमें एटम कितने हो गए? हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, क्योंकि H2 2 बार हो गया, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम हो गए और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम हो गए। समझ में आ गया बात? देखो, 2 यहाँ लिखने का मतलब है वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं लिखूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? तो कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट। 3 एलिमेंट है यहाँ पे। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो बताओ। तो कैल्शियम के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। समझ में आ गया बात? कैल्शियम के 1 ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इस तरह से, हाइड्रोजन के 2 एटम है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं इसको, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब बताओ, कैल्शियम यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 पहले था, 2 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 था और 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, इसका मतलब है सोडियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, लेकिन एक बात आप देख रहे हो कि हमने 1 एटम लिया ऑक्सीजन का, इसका 2 एटम लिया। अब ये यहां से मिला जो हमें, ये गड़बड़ कैसे हो गया? यानी एक सोडियम कहां से आ गया और एक ऑक्सीजन कहां गायब हो गया? क्वेश्चन ये उठता है कि ना ही हम सोडियम लिए थे, एक ही लिए, 2 कहां से आ गया? ऑक्सीजन 2 था, 1 कहां चला गया? ऑक्सीजन का एटम 2 था यहाँ पे, 1 कहां चला गया? तो आपको पता है, ना ही हम कोई मास को बना सकते हैं, ना ही हम कोई मास को खत्म कर सकते हैं। ना ही हम सोडियम को खुद से बना सकते हैं, ना ही वो सोडियम को हम खत्म कर सकते हैं। सोडियम का जो भी मास होगा, ये मास यहाँ बढ़ जा रहा है। ऑक्सीजन का मास ज्यादा था, ये ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे ये रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है, यानी मास अपने आप बन जा रहा है और अपने आप खत्म भी हो जा रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना मास को आप बना सकते हो, ना ही खत्म कर सकते हो। यहाँ पे सब उल्टा हो जा रहा है। तो इसके लिए इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। अब बात आती है कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? एटम्स को देखते हो। ये होता है रिएक्टेंट साइड, ये होता है प्रोडक्ट साइड। अब इन दोनों तरफ आपको एटम्स को देखना है और हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी अपने कॉमन सेंस को यूज करके इसको बैलेंस करना। कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना। अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, केमिकल का ये जो फॉर्मूला है Na2O,
ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा, ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, सोडियम 4 हो गया, सोडियम का एटम जो था वो 2 था, यहाँ पे 2 लगाने से ये क्या हो गया 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं है। सोडियम इधर 4 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो सोडियम सोडियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, अब इन रिएक्शंस को देखो और खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। चेक करो, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें इसको। देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो क्या करोगे यहाँ 2 लगा दो। अब चेक करो बैलेंस हुआ है या नहीं। मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब देखो इसको, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक काम करोगे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 कर दोगे इस तरह से। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, H3 एक मॉलिक्यूल में था, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या करोगे 3 लगा दोगे, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब चेक कर लो एक बार। ठीक है, बैलेंस हो चुका है। इसको देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिंपली आप 2 लगा दोगे, दोनों 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आप सिंपल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि इन इक्वेशंस को। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और बैलेंस करके बताओ। ठीक है, क्या आएगा बोलो। कॉपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, बैलेंस हो गया। देखो इसको चेक करो, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन 4 हो गया। और ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ 2 और 2 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ भी 2 और 2 4। फिर देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया बैलेंस। चेक करो एक बार, हाइड्रोजन क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, इसको देखो Ki क्लोरीन KCl प्लस I2, चेक करो एक बार, यहाँ पे I 1 है और यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब ये देखो ये 2K हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। ठीक, चेक कर लो एक बार। फिर देखो इसको, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटम 3 है, कितना मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 3 से, बोलो, हो गया बैलेंस। चलो अब इन सारे इक्वेशंस को बैलेंस करके देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला वाले देखो, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, Br यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। चलो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या करोगे यहाँ पे 2 लगा दोगे, हो गया बैलेंस। चेक कर लो। ठीक है, इसको देखो Zn, ठीक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। चलो ठीक है, इसको चेक करो, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम ठीक है, कार्बन ठीक है, O3। अच्छा इसको बैलेंस करेंगे बाद में, ऑक्सीजन को ज्यादातर बाद में चेक करना, पहले क्लोरीन देखो, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर दे। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गया इधर, और यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, 2 और 1 3, और यहाँ पे 3, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। इसको चेक करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना। ठीक है, बनाकर देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ये 3 है, क्या करोगे, यहाँ पे अगर कितना से मल्टीप्लाई करोगे जिसके वजह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सोच लेना कि यहाँ पे अगर 3 कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। ऐसे बैलेंस होता है। अब देखो ये पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 कर लो, काम खत्म। देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, क्या किए, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर ली। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो आप एलसीएम लेकर चेक करोगे इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे 3 से 2 करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 3 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तब ये बैलेंस होगा। ठीक है, इसको चेक करो। ये अगर सीख गए हो बनाना तो ये बनाओ खुद से। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया बैलेंस। अब देखो सल्फर यहाँ पे 2 हो गया तो 2 लगा दो, यहाँ हो गया बैलेंस। चलो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक ये चीज आने वाला नहीं है। क्योंकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, ये कॉमन सेंस से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, इसका कोई ट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, ट्रिक्स अगर बता भी दे तो हर जगह आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सब चीज नहीं आने वाला। ठीक है, तो खुद से एक बार ट्राई करके देखो बन रहा है नहीं। सबसे पहले देखो कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया बैलेंस। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों बैलेंस हो गया। इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या करोगे, एल्युमिनियम यहाँ पे देखोगे 2 और झट से यहाँ पे 2 लगा दोगे। इससे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देखो ये बैलेंस नहीं है, तो फिर से ये एल्युमिनियम जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो इससे अच्छा है एल्युमिनियम को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है और 2 है, तो मैंने बताया है कि क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो एल्युमिनियम 4 हो गया, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया बात। चलो इसको देखो, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा लेते हैं। अब चेक करो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और यहाँ पे 2 है, तो क्या करो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, ये 12 और ये 6, 18, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, यहाँ 12 है और इधर 18 हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो 6 O2, 12 हो गया एटम इसका, और यहाँ पे 6, 18 है इधर, ऑक्सीजन यहाँ पे 18 है, और इधर क्या है 8 आ रहा है। तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, 18 हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 18 18 दोनों तरफ है। चलो अब इसको देखो, सिलिकॉन बैलेंस है, क्लोरीन इधर 4 है, इधर 1 है। यहाँ पे अगर हम 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 4 8, तो यहाँ पे 4 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करो 4 4, सिलिकॉन, क्लोरीन, चलो सब बैलेंस हो गया। ठीक है, आंसर मैच करना अपना। ये देखो K2 इधर 2 है, यहाँ पे K2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गया बैलेंस। चलो नेक्स्ट इसको बनाकर देखो। सबसे पहले देखो P4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, फॉस्फोरस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लगाओगे 4। अब देखो क्लोरीन, ये 12 हो गया, तो यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। अब चेक करो इसको, K यहाँ पे 2 है, K यहाँ पे 1 है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए। अब पोटेशियम यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। नेक्स्ट चेक करो, Zn, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, चलो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हो। ठीक, अब देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है और जिंक भी बैलेंस है, चलो हो गया। इसको चेक करो, Zn ठीक है, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो। चेक करो, ऑक्सीजन 2 है, 2 और यहाँ पे 1 है, ठीक, 2 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। जिंक भी बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है,
और हाइड्रोजन चेक करो 2 और यहाँ भी 2। चलो ये भी हो गया। इसको चेक करो, सोडियम है यहाँ 1 है, क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा आपको। अब देखो क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, चेंज हो गया क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे मत लगा देना क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखो सोडियम फिर 2 हो गया, तो आ जाओ सोडियम को भी बैलेंस करो। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चेक करो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सेम है, क्लोरीन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीशियम है सेम, क्लोरीन सेम है, हाइड्रोजन चेक करो 2 हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। आई होप आपका सारा ये आंसर सही होगा। अब इसको बनाकर ट्राई करो। क्या करोगे, पहले मेटल से शुरुआत करना, ज्यादातर केस में मेटल, अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल से शुरुआत करना। ठीक है। चेक करो, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब चेक करो नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाओ। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, और कोई कार्बन यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो 3 और 3 2 जा 6 9, यहाँ पे 3 9। ठीक है, सब बैलेंस है। चलो ठीक। इसको चेक करो, आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा आपको। फिर चेक करो ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाना ही पड़ेगा आपको। अब देखो हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पे 4 लगा दो, हो गया बैलेंस। चलो कार्बन देखो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 25 आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर क्लोरीन चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, क्लोरीन से पहले हाइड्रोजन चेक करो। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन इसके साथ है। अब हाइड्रोजन 52 है, तो यहाँ पे 52 आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक, अब क्लोरीन चेक करो, 52 हो गया और यहाँ पे 2 है, 52 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 26 लगाना होगा इसको 52 करने के लिए। ठीक, और सब बैलेंस है। इसको चेक करो, H2, सल्फर, पोटेशियम चेक करो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अकेला है, 2 करो यहाँ पे। सल्फर बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, 2 2 4, यहाँ पे 2 लगाओ, 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे 4 और 2 6। ठीक है, इसको देखो, ध्यान से बनाना है इस वाले को। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर देखो सोडियम 2 हो गया, एल्युमिनियम भी 2 हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 3 3 6, यहाँ पे 4 2 यहाँ पे लगा है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 6, बैलेंस है सब कुछ। ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका टफ है, ध्यान से इसको बनाने की जरूरत है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे सल्फर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन पहले देखो, ऑक्सीजन चेक करो, 3 है यहाँ पे 4 2 1, अजीबोगरीब है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा इसको। क्या करोगे, ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो जाए। क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर 2 लगाते हो तो ये 2 और ये 2 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 8 लाना मुश्किल है। कुछ और ट्राई करो, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं और यहाँ पे 6 रखते हैं, तो 2 और 12 और 4 18। ठीक, देखो 2 यहाँ पे 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये 4 18 हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 18 लाना इधर आसान है। ठीक, 18 लाना यहाँ पे आसान था, इसलिए देखो 12 2 14 और यहाँ पे 4 है, 18 हो गया, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा। ये कॉमन सेंस से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी था। अब और चेक करो, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2 और 4 6 हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर से जरूर बनाकर चेक करो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ सीखने वाली बात है। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर हम बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, ट्राई कर लिए।
चलो यहाँ पर देखो कार्बन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पहले तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है और ये 4 2 जा 8, 13 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8 प्लस ये 5, तो 13 है और इधर 2 है। इसको लाने के लिए क्या करोगे, 13/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 13 यहाँ पे। अब चूंकि फ्रैक्शन में लिखना सही तो है लेकिन लिखना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो एक काम करो, सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा C, यहाँ पे 2 होगा, C4H10, ये हो जाएगा 13O2, ये हो जाएगा 6 8CO2 और ये हो जाएगा 10H2। अब चेक करो, 8 8, ठीक है, 20 हाइड्रोजन 20, ठीक है, 26 16 और 10 26, ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक इसी तरह से ये बनाकर देखो, अगर ये नहीं बना है तो एक बार ये बता दिए, अब ये बनाकर देखो बन रहा है कि नहीं बना है। सेम इसी पे क्या करोगे, एल्युमिनियम बैलेंस है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अकेला है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, क्या करोगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, 2 से 2 कटेगा, 3 आ गया। अब क्या करोगे, सारे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2Al प्लस 6HCl, ये हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3H2 होगा। एक बार देखो, एल्युमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 बैलेंस है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब इसको बनाकर देखो, सबसे पहले मेटल जिंक बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। चेक करो, सोडियम बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये भी बैलेंस है, सब बैलेंस है, एक बार चेक कर लो, ठीक। अब इसमें चेक करो, मैग्नीज बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है और इधर यहाँ पे 2 और 2 4 है क्लोरीन, यहाँ पे 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब हो गया सब बैलेंस। और हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया बैलेंस। फिर चेक करो ये वाला, सल्फर बैलेंस है, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा आपको। अब चेक करो, सल्फर बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 6 हो गया, यहाँ 4 है और यहाँ पे देखो 2 हो गया, 6 हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन देखो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 और ये 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक। अब ये चेक करो, Zn बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि क्या करोगे, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कटेगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक। और सारे को 2 से फिर मल्टीप्लाई करो ताकि फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो एक बार चेक करो, जिंक 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, 2 और 4 6, चलो बैलेंस है। इसको चेक करो, सल्फर बैलेंस है, आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, चलो 2 करो यहाँ पे, ठीक, 2 हो गया सल्फर। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 और 2 4, चलो सब बैलेंस है, एक बार चेक कर लो, चलो बैलेंस। इसको देखो, Zn-S8, यहाँ पे सल्फर 8 है, यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। फिर जिंक 8 हो जाएगा, फिर जिंक को यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इसको चेक करो, सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। फिर वही काम करना है जो ये वाले की हो, क्या करोगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो क्या करोगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 2 से 2 कटेगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर सारे को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। चेक करो, 4, ये हो जाएगा 10 10, चलो बैलेंस, ठीक है।